ज्ञान वापी मामले को लेकर, जिसमें सुनवाई टल गई है। अब 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। वकीलों की हड़ताल के चलते आज की ये सुनवाई टल गई है। ज्ञान वापी मामले में आज अहम दिन बताया जा रहा था। ज्ञान वापी मामले में जहां पर एएसआई रिपोर्ट को लेकर फैसला सामने रखा जाना था, ऐसे में वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई है। अब ज्ञान वापी मामले में आगे 3 जनवरी को ये सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ऐतराज कर रहा था, एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो लीक नहीं होनी चाहिए, वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। इधर हिंदू पक्ष अपने दावों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ था। ऐसे में आज की सुनवाई टल गई है, 3 जनवरी। अब आगे इस मामले को कोर्ट में सुना जाएगा। एएसआई ने सर्वे उस जगह का किया है जहां पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा ठोकता रहा, हिंदू पक्ष अपना दावा करता रहा। ज्ञान वापी परिसर को लेकर जब अलग अलग साक्ष्य हम सबके सामने हैं, अलग अलग सबूत जिन्होंने बताया है कि ये किस तरफ इशारा करते हैं, हिंदू पक्ष ने और एएसआई सर्वे में भी जाहिर तौर पर इन सभी बातों का जिक्र होगा, इन सभी आकृतियों का जिक्र होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ मंदिर नहीं, ये मस्जिद ही थी, मस्जिद ही है और मस्जिद ही रहनी चाहिए। ऐसे में सर्वे का काम जब एएसआई की टीम ने किया है, उस सर्वे रिपोर्ट को लेकर आज जब फैसला बड़े तौर पर सामने आने वाला था, आज की सुनवाई टल गई है। अब 3 जनवरी आगे इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस सर्वे को लेकर पहले भी कहा था कि जो जांच रिपोर्ट है वो लीक नहीं होनी चाहिए और एएसआई ने ये सर्वे किया। सर्वे करने के बाद आज अहम दिन, लेकिन आज ये सुनवाई टल गई है। इस खबर पर आगे हम रुख करेंगे और चूंकि हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, सीनियर मेरे सहयोगी में मौजूद हैं मेरे साथ। आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़। अजीत मंदोला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रोफेसर मनोज कुमार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चूंकि ज्ञान वापी पर निगाहें सभी की हैं, ज्ञान वापी जिसको लेकर 2 धर्म के लोग अलग अलग तरीके से दावा ठोक रहे हैं। आलोक सर, हालांकि आज की सुनवाई टल गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट आज की सुनवाई थी। अब 3 जनवरी का भी इंतजार करना होगा, लेकिन जो साक्ष्य, जो तस्वीरें, जो वीडियो अब तक हमने देखे, वो इशारा तो यही करते हैं कि यहाँ मंदिर हुआ करता था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पहले मंदिर था, ऐसा तो नहीं है। बाद में मस्जिद बना दी गई या उसको एक तरह से एक हिस्से में ज्ञान वापी का अपना अधिकार रहा। लेकिन इसके पूरे सारे सबूत जो खास करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाले हैं, उसको देख करके साबित होता है कि वही अदालत ने भी मानेगा। अदालत ने यही कहा है कि भाई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहता है हम उसी पर जानते हैं, ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है। सवाल ये है, पिछले उसमें भी सुनवाई में बाकायदा ये कहा गया है और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सुनवाई टले। बेहतर तो यही है कि सारे समाज के लोग उस बात को स्वीकार करें। उस एरिया में पूरा ही जहाँ मंदिर है उसके एक हिस्से में वहाँ किनारे रहने से तो अच्छा है। जैसे अयोध्या में एक अलग इलाके पर उनको तो मस्जिद बनी रही है, उसी तरह की बात है कि आप यदि जहां मंदिर का अपना अधिकार है उसके अवशेष वहां दिखाई देते हैं और पुरातत्व के जो प्रमाण हैं वो तो बड़ा ही साइंटिफिक पूरी दुनिया में माने जाते हैं। उस आधार पर मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में जो एक हमेशा एक लक्ष्य रहा था, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, इनके विवादास्पद मुद्दे जिस तरह से सुलझ रहे हैं, अयोध्या सुलझ गया, काशी भी मैं मानता हूं कि कोई अधिक विवाद का विषय नहीं रहे, राजनीति भी नहीं, इसके पीछे भावनाओं का सवाल है। और उसको सारे लोग इसलिए मान सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे यदि कह देता है कि हाँ ये सब निशान ऐसे हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा इलाका भी नहीं है, कुछ ऐसे हिस्से पर जहां उनका कब्जा रहा है अभी, उसको वो कर दे तो वहां पर मंदिर का पूरा परिसर वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग आशा मानते हैं और न्याय सबको मानना चाहिए। जैसे अयोध्या का फैसला माना गया, हाँ। ऐसे ही काशी का फैसला भी अदालत से निपट जाए, हाँ। और सभी पक्ष उससे बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जब कोर्ट में मामला चल रहा हो तो फिर कोर्ट पर पूरी तरह से रिलाई भी हमें करना चाहिए। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जो कि पहले ही दिन से इस खबर को बारीकी से नजर भी बनाए हुए हैं, खुद वो मौजूद भी रहे वाराणसी में, वहां साक्ष्य अपनी आंखों से देखे भी। अब चूंकि कोर्ट में मामला है, बहुत ज्यादा फैसले पर कुछ नहीं बोलना है, फैसले का इंतजार करना है। आशीष, आज क्या हुआ है कोर्ट में? क्या बिल्कुल केस को सुना ही नहीं गया वकीलों की हड़ताल के चलते? नहीं, देखिए, ये आज तय था, आज सुबह ये तय हो गया था जब बनारस की निचली अदालत में वकीलों की हड़ताल थी, तो आज किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी। हालांकि ये मामला जो था वो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अदालत ने चूंकि हड़ताल की वजह से इस पूरे मामले की सुनवाई 3 जनवरी के लिए टाल दी है।
हमें ये समझना पड़ेगा कि 3 जनवरी को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो सबसे पहले हिंदू पक्ष के उस अर्जी पर सुनवाई होगी जिसमें हिंदू पक्ष ने मांग की है कि जो एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए। हिंदू पक्ष ने ये आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि कोर्ट ने कहीं भी अपने आदेश में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि एएसआई की जो रिपोर्ट होगी वो सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद सीलबंद लिफाफे में एएसआई की जो रिपोर्ट है वो जमा कर दी जाती है। दूसरी सबसे अहम बात, 3 जनवरी को यह भी तय हो जाएगा कि क्या एएसआई की जो सर्वे की रिपोर्ट है वो दूसरे पक्षों को यानी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष इनको दी जा सकती है या नहीं। तीसरी अहम बात, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी एक अर्जी दाखिल की गई है अदालत में जिसमें मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कि एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक ना किया जाए जब तक मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता, यानी जब तक टाइटल सूट का जो विवाद है वो हल नहीं हो जाता तब तक एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो किसी भी पक्ष को ना सौंपी जाए। लिहाजा 3 जनवरी की जो तारीख होगी उस दिन अदालत ये तय करेगी कि क्या एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए या ना किया जाए। अगर सार्वजनिक नहीं भी किया जाए तो क्या दूसरे पक्षों को दिया जाए या नहीं। ये आप तय मान के चलिए कि एएसआई की जो रिपोर्ट है, जहां तक मेरी कानूनी जानकारी है 15 सालों की, कि एएसआई की रिपोर्ट दूसरे पक्षों को दी जाएगी, क्योंकि अगर उनको आगे चलकर सूट पर आर्ग्यू करना है, एएसआई की रिपोर्ट पर आर्ग्यू करना है तो उन्हें एएसआई की रिपोर्ट पढ़नी होगी। लिहाजा एएसआई की रिपोर्ट जो दूसरे पक्ष हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम पक्ष, उन दोनों ही पक्षों को मिलेगी। एक बात और तय मान के चलिए कि एएसआई की जो भी रिपोर्ट होगी उस पर जो असंतुष्ट पार्टी होगी, यानी जो एएसआई की रिपोर्ट जिसे नागवार गुजरेगी, वो उस पर ऑब्जेक्शन भी फाइल करेगी और ये कहेगी कि ये चीज तो वहां पर थी नहीं, या इस पॉइंट को लेकर वो अदालत का रुख करेगी। तो ये सारी चीजें भविष्य में होंगी, लेकिन एएसआई की जो रिपोर्ट होगी रचना, वो इस पूरे केस की दशा और दिशा दोनों ही बदल देगी, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट में सब जो सच है जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहा है वो सच सामने आ जाएगा कि क्या वाकई ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया, मंदिर कितना पुराना है, ज्ञानवापी परिसर के नीचे क्या क्या अवशेष मौजूद हैं। तो ये सारी चीजों पर पर्दा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आशीष, ये तो जब जब भी है शुरुआत उतना में ही खबर सामने आई थी और एक तस्वीर की पड़ताल जब हमने भी अपने कैमरे के जरिए की थी, ग्राउंड पर जाकर, स्टूडियो में रहकर, तब हमने भी ऐसे कई सवाल पूछे थे और इन सवालों पर चर्चा होती रही। इसीलिए कोर्ट ने तरीका निकाला कि एएसआई से सर्वे करा लिया जाए, जो सच है वो सामने आ जाएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को लेकर, जब कोर्ट अपना फैसला सामने रख देता कि भाई इसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सार्वजनिक इसलिए किया जाए क्योंकि जो सच है वो सामने आना चाहिए। मुस्लिम पक्ष क्या कहकर एतराज जाहिर कर रहा है आशीष? मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि एएसआई रिपोर्ट अगर सार्वजनिक कर दी जाती है तो इससे देश का माहौल खराब हो सकता है, एक मूवमेंट शुरू हो सकता है राम मंदिर की तरह। तो लिहाजा एएसआई की जो रिपोर्ट है, केस के इस चरण में जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, दर्शकों को ये समझा दूं कि कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने जो टाइटल सूट 5 वादी महिलाओं ने निचली अदालत में दाखिल किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या ये सूट वैलिड है या नहीं, सुनवाई के योग्य है या नहीं। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ही नहीं माना था कि ये सूट सुनवाई के लिए वैलिड है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई बार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई और मांग की गई कि जब तक यहां पर उनकी एसएलपी जो है, यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वो लंबित है, तब तक निचली अदालत में यानी ट्रायल कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक लगा दी जाए। जिस पर अदालत ने यह कहा था कि हम ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ, हम टाइटल सूट का निपटारा जरूर करेंगे। 2 अहम सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। एक ये कि क्या टाइटल सूट वैलिड है या नहीं, और दूसरा ये कि वजू खाना का एरिया जहां पर शिवलिंग मिला है, जो हिंदू पक्ष का दावा है, क्या उसे प्रिजर्व आगे भी रखा जाए, या फिर जो हिंदू पक्ष की एक अर्जी है जिसमें हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, वो जो शिवलिंग है वो नीचे से आया है, लिहाजा उस पॉन्ड के नीचे का जो हिस्सा है वहां भी एएसआई सर्वे कराया जाए, क्योंकि भगवान शिव जहां होते हैं वहां पर पूरा परिवार होता है, वहां बकायदा मंडपम होगा, वहां पर गणेश जी होंगे, वहां पर दूसरे देवी देवता होंगे, वहां विग्रह होंगे, वहां सनातन संस्कृति की निशानियां होंगी, लिहाजा उस जगह का भी एएसआई सर्वे कराया जाए, ये हिंदू पक्ष का कहना है। तो ये दो अहम चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट को तय करनी है, लेकिन सबसे अहम जो चीज तय करनी है वो निचली अदालत को कि क्या एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या नहीं। एक बात और भी तय मान के चलिए कि अदालत अगर कह भी देती है कि एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए, तो जो असंतुष्ट पार्टी होगी इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेगी। अच्छा, मेरी 2 बातों का जवाब और दीजिएगा आशीष।
जिस तरीके से आपने कहा कि मुस्लिम पक्ष ऐतराज कर रहा है, अगर इन केस 3 जनवरी को कोर्ट ही कह देता है कि एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, तो मुस्लिम पक्ष के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या वो अपर कोर्ट जाकर इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं? दूसरा, आप कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष चाहता है, चूंकि वजू खाने वाले हिस्से को छोड़ दिया गया था सर्वे के लिए, और हिंदू पक्ष चाहता है कि उस जगह का भी सर्वे हो, क्योंकि वहीं पर वो कथित शिवलिंग है जिस पर दावा सबसे ज्यादा हुआ। तो क्या अपर कोर्ट से इस बात की इजाजत ली जा सकती है हिंदू पक्ष के जरिए कि उस बची हुई जगह का भी सर्वे होना चाहिए? पहले सवाल का जवाब दे दूं। दरअसल मुस्लिम पक्ष अगर राहत नहीं मिलती है 3 जनवरी को, मान लीजिए 3 जनवरी को सुनवाई पूरी होती है, अदालत एक और तारीख तय कर देती है कि नहीं हम इस तारीख पर फैसला सुनाएंगे, उस तारीख पर अदालत ये कहती है कि नहीं एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, तब मुस्लिम पक्ष अदालत के समक्ष एक गुहार जरूर लगाएगी और एक अर्जी दाखिल करेगी और ये कहेगी कि इस फैसले को चुनौती देने के लिए हमें कुछ समय दिया जाए, 1 हफ्ते का, 4 दिन का या 5 दिन का, ताकि हम इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सके, तब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। ये तय मान के चलिए कि ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से न सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी मूव की जाएगी, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दूसरा सवाल, जो शिवलिंग मिला है, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वजू खाने के पास, दरअसल वो शिवलिंग का जो एरिया है वो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो एरिया सील किया गया है, इसलिए ना ही ट्रायल कोर्ट ना ही हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया को डीसील कर सके। अगर उसे डीसील करने का कोई अधिकार किसी के पास है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। दूसरी अहम बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील किया था तब सुप्रीम कोर्ट में एएसआई की माफ करिएगा यूपी सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता अपीयर हुए थे। तुषार मेहता ने यह कहा था कि अगर वहां पर सर्वे कराया जाता है, अगर कार्बन डेटिंग की जाती है शिवलिंग की, तो हो सकता है कि वहां पर डैमेज हो जाए। तो अदालत को यह भी तय करना है कि बिना कार्बन डेटिंग किए या बिना किसी भी तरह से शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए हुए ये पता लगाया जा सके कि जिससे शिवलिंग का ये दावा कर रहे हैं हिंदू पक्ष, वो आखिर कितना पुराना है, और जो एरिया सील हुआ है उसके नीचे जो हिंदू पक्ष का दावा है कि नहीं वो पूरा मंडपम का एरिया है और वहां पर जो दूसरे देवी देवता है, जो विग्रह है, सनातन संस्कृति की निशानियां हैं वो मौजूद हैं, तो बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए उस एरिया का एएसआई सर्वे किस तरह से कराया जाए वो भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और ऐसे में जो आने वाला वक्त है वो तय करेगा कि ज्ञानवापी परिसर को लेकर कोर्ट का रुख क्या रहता है। शुक्रिया आशीष सिन्हा अभी का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आशीष बता रहे हैं चूंकि आज वकीलों की हड़ताल थी इसीलिए आज कोर्ट में सुनवाई टल गई है और अब 3 जनवरी कोर्ट पर निगाहें सभी की हैं, जब एएसआई सर्वे को लेकर कोर्ट सामने रखेगा कि हिंदू पक्ष की मांग मानी जाए यानी कि सार्वजनिक की जाए एएसआई की रिपोर्ट, या फिर मुस्लिम पक्ष जो ऐतराज कर रहा है उसकी मांग को बरकरार रखा जाए, माना जाए उसकी मांग को कि हाँ सार्वजनिक नहीं करनी है। बाकी अपर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है।